राम राम भाई, सारे भैया ने। दोस्तों, आजकल ग्रोक जो एआई है वो बीजेपी की दोस्ती खोलने पर बिल्कुल लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ग्रोक एआई ने आग लगा कर रख दी है भाई। जिन झूठी प्रोपेगेंडाओं को लेकर भी बीजेपी की सोशल मीडिया ने, पीआर मीडिया ने, बुद्धि मीडिया ने इतने साल तक सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इतना झूठी खबरों को लेकर आतंकता रखा था, उनकी सभी की पोल खोल कर रख दी। उनके सारे प्रोपगेंडा धरे के धरे रह गए। जब एक यूजर ने भाई सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या बीजेपी और आरएसएस का इस देश की आज़ादी की उसमें फ्रीडम फाइटर में कोई योगदान है, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि आरएसएस और बीजेपी का इस देश की आज़ादी में ना के बराबर योगदान है। लेकिन कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पाए। उनके लिए काफ़ी पचाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने बार बार काउंटर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। लेकिन ग्रोक एआई ने बार बार कहा कि ये वेल डॉक्यूमेंट्री है, और एमएस गोलकर ने 1966 में बंच ऑफ थॉट्स नामक एक बुक लिखी थी। उसमें मानना भी था कि बीजेपी और आरएसएस का उस लड़ाई में, देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। एक और यूजर ने भाई ट्विटर पे पूछा कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा डरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर। तो भाई ग्रोक ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। वो भारत का वो प्राइम मिनिस्टर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज़्यादा डरता है। एक और चीज़ पूछी भाई, पूछा गया यूजर के द्वारा ही कि क्रिमिनल नेता कौन है जो सांप्रदायिक भावनाओं की ज़्यादा वो करता है, देश में दंगे फैलाने की बातें करता है। तो भाई वहाँ पर भी ग्रोक ने सीधा स्पष्ट एक के जवाब दिया। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। भाई और यूजर्स यहाँ तक नहीं रुके। यूजर्स ने बार बार सवाल किया कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों से माफ़ी किस आदमी ने मांगी थी, और पेंशन कितनी लिया करता। भाई ग्रोक ने सीधा स्पष्ट जवाब दिया कि उसका नाम वीर सावरकर था, जिसने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा बार माफ़ीनामे लिख कर भेजे थे, और 60 रुपये उसको अंग्रेज़ों के द्वारा पेंशन मिलती थी। और उसको बाहर भी इसी शर्त पर निकाला गया था कि वह बाहर निकलकर ब्रिटिश सरकार की मदद करेगा। इस पर एक यूजर्स ने डायरेक्टली ग्रोक को डायरेक्टली कनेक्ट सीधा, भाई ये रुक के नहीं, भाई बीजेपी आरएसएस वाले, उन्होंने ग्रोक को सीधा बोल दिया कि कांग्रेस की आईटी सेल्स और जो इस ऑपरेट कर रहा है वो कांग्रेस की आईटी और आईटी सेल के एम्प्लॉय हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, इससे तो ये कह दिया उन्होंने, इससे ये स्पष्ट करने की कोशिश की जो एलन मस्क ने इसको, जो ग्रोक को बनाया है, कि वो एक सोशल कांग्रेस लाइक सेइंग टू एलन मस्क सीक्रेटली मूनलाइट टू राहुल गांधी सोशल मीडिया मैनेजर। ग्रोक को जिसने, भाई जो ग्रोक है उसको किसने बनाया, एलन मस्क का जो ट्विटर एक्स जो नामक कंपनी थी, उन्होंने इसको भाई डिजाइन किया है। उन्होंने इसको ग्रोक को बनाया है, एआई को।
भाई अब आगे बढ़ते हैं कि क्या सच में भाई इन सारे सवाल जो लगातार सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ बाइस्ड है। एलन मस्क ने भाई जब ट्विटर को खरीदा था तो उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। जो ग्रोक एआई है इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया है। एआई चैटबॉट है। अदर्स अनेकों चैटबॉट हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी एंड डीपसीक। ग्रोक भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रोक को इनको बिल्कुल 4 इनसे एआई से अलग बनाती हैं। ग्रोक का सरकाइजम एंड humor है वो एलन मस्क ने उसको इस तरह से लॉन्च किया है कि बिल्कुल बेस्ड एंड लव्स सरकाइजम। यह थोड़े humor के साथ सवालों के जवाब देगा जो बाकी चैटबॉट नहीं देते। वो बिल्कुल प्रोफेशनल तौर पर प्रोफेशनल तौर पर देंगे, उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जो एआई है ग्रोक वो बिल्कुल कैजुअली जवाब देगा। इसकी भाषा इंसानों जैसी है, मानो कि कोई आदमी सवालों के जवाब दे रहा हो। इट क्लियरली मेंशन सच फीचर्स इन ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्री। एलन मस्क ने भाई जब इसको एआई बनाने की बात चल रही थी तो उसने कहा था कि मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करूंगा जो बिल्कुल फैक्ट्स की बात करेगा, फैक्ट्स के तहत जवाब देगा और काफ़ी चीज़ों पर जो दूसरे जो चैटबॉट हैं वो जवाब नहीं देते, लेकिन ये उन चीज़ों की बिल्कुल स्पष्ट जवाब देगा। जब एक यूजर ने पूछा कि क्या जो सोनिया गांधी थी ट्विटर पर वो बार डांसर थी, तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ग्रोक ने कहा कि ऐसा कोई भी जिससे ये स्पष्ट हो कि वो एक बार डांसर थी। हाँ, वो एक इटली में एक होटल में काम करती थी, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं है कि वो एक बार डांसर थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, झूठ फैलाया गया था। तब एक यूजर ने पूछा ट्विटर पर ही बार बार इसको चेक करने के लिए कि जो भगत सिंह थे उनको फांसी के बचाने के लिए महात्मा गांधी ने कदम क्यों। महात्मा गांधी को बार बार ये कहा जाता है देश में कि महात्मा गांधी ने एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन ग्रोक ने बिल्कुल कहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वो महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए किए थे, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनको बचाया जाए। भगत सिंह के पिताजी ने जब एक चिट्ठी अंग्रेज़ों को लिखी थी तब भी भगत सिंह ने कहा था कि आपने मेरे साथ गद्दारी की है, मैं देश की आज़ादी से पहले अपने आप को एक ऐसा काम करके जाऊंगा जिसके लिए मुझे याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने पिताजी के साथ भी लड़ाई करी थी भाई। वो खुद नहीं चाहते थे कि उनको बचाया जाए। वो कायरों वीर सावरकर की तरह कायर नहीं थे। दोस्तों, बहुत सारे चैट जीपीटी हैं, उनमें भी आप डाल के देख लियो, वो भी इसी तरह जवाब देंगे।
लेकिन वो जो जवाब देते हैं चैट जीपीटी, जेमिनी एंड डेक्सिप, वो एक प्रोफेशनल तौर पर देते हैं, उनको प्रोग्राम्ड किया गया है। लेकिन चैट जो ग्रोक एआई है, बिल्कुल जो एक माननीय ऐसे बनाया गया है उसको, वो बिल्कुल माननीय मानव की तरह भाषा, फ्रेंडली कैजुअली भाषा के तौर पर आपको जवाब देता है। इसलिए जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सोशल मीडिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और आपके भाई के चैनल को फॉलो करियो। सारे भैया ने राम राम।